अरे बेटी एवं बेटों, मैं डॉक्टर विवेक दीक्षित, प्रभारी रसायन विज्ञान विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि पूरी मेहनत से पढ़ाई करते रहें। जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है VSEPR थ्योरी, और इसके बारे में पहले लेक्चर में हमने ये बताया था कि इस थ्योरी का फुल फॉर्म क्या है, जो कि है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसको दिया था सिडविक और पावेल ने 1940 में, और इसका एक्सटेंशन किया नायोम और गिल्स्पी ने 1957 में। फिर बात आई थी कि ये थ्योरी दी गई है मॉलिक्यूल्स का शेप बताने के लिए। फिर हमने पिछले लेक्चर्स में थ्योरी के मुख्य पॉइंट बताए थे, और जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने इसके एप्लीकेशन शुरू किए थे। और एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन था कंपाउंड्स हैविंग 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉनों के 2 पेयर हैं। और हमने बताया था, और तुम लोगों को याद भी होगा, कि उस प्रकार के कंपाउंड्स में शेप होता है लीनियर और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल है BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड। सेकेंड एप्लीकेशन था कंपाउंड्स हैविंग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉनों के 3 पेयर हों, और यदि सारे बॉन्ड पेयर हैं, देन स्ट्रक्चर विल बी ट्राइगोनल प्लेनर एंड एंगल विल बी 120 डिग्री। टुडे वी विल डिस्कस कंपाउंड्स हैविंग 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज हम लोग उन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के 4 पेयर हैं, और ये एक एप्लीकेशन हमारे एग्जाम और सिलेबस के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको डिस्कस करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं और फिर एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। टेबल इतने कॉलम की होगी: नंबर 1 सीरियल नंबर, नंबर 2 टोटल पेयर, नंबर 3 बॉन्ड पेयर, नंबर 4 लोड पेयर, उसके बाद में स्ट्रक्चर के बाद में एंगल, और एंगल के बाद में एग्जाम्पल। इतने कॉलम की टेबल है। सीरियल नंबर, टोटल पेयर, बॉन्ड पेयर, लोड पेयर, स्ट्रक्चर, एंगल एंड एग्जाम्पल। अब हम लोग सीरियल नंबर 1 की बात करते हैं। सीरियल नंबर 1, टोटल पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4, लोड पेयर 0, structure will be tetrahedral. Structure will be tetrahedral. Bond angle 109 degree 28 minutes, और इसका एग्जाम्पल है CH4। अब हम लोग सेकंड पर चलते हैं, एंड सेकंड वन इज
पेयर 4, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, स्ट्रक्चर इज pyramidal, structure is pyramidal, angle is 107 degree, example is NS3 and H3O plus, S3O plus। अब हम लोग स्ट्रक्चर थर्ड पे चलेंगे एंड थर्ड वन इज सीरियल नंबर 3, टोटल पेयर 4, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, इट इज V shape and angle is 105 degree and example is H2O, 105 degree and example is H2O। जो इसका एग्जाम्पल होगा वो H2O होगा। अब अपने सिलेबस के अनुसार हम लोग 3 जगह पर पहुंचते हैं। 1 is serial number 1, number 2 and number 3। Now see step wise all the 3 examples। अब हम लोग तीनों एग्जाम्पल्स को स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 एंड दैट एग्जाम्पल इज CH4। अब अगर हम इसमें पहला पॉइंट पूछे, पॉइंट नंबर 1, तो सब लोग बता देंगे कि कार्बन बीइंग सेंट्रल एटम, कार्बन बीइंग सेंट्रल एटम contributes 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन सेंट्रल एटम है और ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्यों कार्बन सेंट्रल एटम है? क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या 1 है और कार्बन का साइज हाइड्रोजन से बड़ा है। अब पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज 4 हाइड्रोजन विल contribute how much electrons? 4 electrons। 4 हाइड्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। टोटल पेयर इज इक्वल टू 4। अब हम बॉन्ड पेयर अगर पूछेंगे तो सभी बच्चे आसानी से बता देंगे कि इसमें बॉन्ड पेयर 4 होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ एसोसिएटेड एटम इज 4। एसोसिएटेड एटम्स का नंबर 4 है, इसलिए बॉन्ड पेयर 4 होंगे। हम लोग पूछते हैं लोन पेयर कितने होंगे, तो टोटल पेयर में से बॉन्ड पेयर को माइनस कर देंगे एंड रिमेनिंग 0 विल बी लोन पेयर। अब इस कंडीशन को पहले टेबल में हम लोग देख चुके हैं और टेबल ये कहती है कि अगर टोटल पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, देन स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहाइड्रल। अब अपने साथ ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के, हिंदी मीडियम बच्चों को भी कभी पीछे नहीं रहना है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और वो सीधे दिल से जुड़ती है। तो ऐसा कोई बच्चा अपने अंदर नहीं फील करेगा कि हिंदी मीडियम के होने के कारण उसे कहीं नंबर कम मिलता है या इंग्लिश मीडियम वाले को ज़्यादा मिलता है।
जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ही ज्यादा नंबर मिलेगा, चाहे वो माध्यम कोई भी हो। तो टेट्रा का मतलब हो गया 4 4 और हाइड्रल का मतलब हो गया फेजेस फलकी। तो चतुष्फलकी ये स्ट्रक्चर इसका हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेट्राहाइड्रल कहते हैं। अब अगर एंगल की बात करें तो सबको मालूम रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। 109 डिग्री 28 मिनट। हम स्टिक बॉल मॉडल तुम्हें दिखा रहे हैं, इस मॉडल को ध्यान से देखो। स्टिक बॉल मॉडल ऑफ CH4। अब CH4 के इस स्टिक बॉल मॉडल में ये ब्लैक कलर का बिग एटम कार्बन है और इससे 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, जो कि नंबर में ज्यादा हैं, साइज में छोटे हैं और व्हाइट कलर से शो किए गए हैं। इस शेप को टेट्राहाइड्रल शेप कहते हैं। इसको कहीं से भी देखोगे तो 3 जो एटम है हाइड्रोजन के वो अपने फेज में दिखाई पड़ेंगे और एक एटम बैक साइड में दिखाई पड़ेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं टेट्राहाइड्रल एटम। यहां से यहां का एंगल, यहां से यहां का एंगल, सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होंगे। अब अगर इसको हम लोग प्लेन कॉपी में बनाना चाहें तो हम लोग सेंटर में कार्बन बनाएंगे, एक लाइन से सॉलिड लाइन से हाइड्रोजन, दूसरे सॉलिड लाइन से हाइड्रोजन, तीसरे सॉलिड लाइन से हाइड्रोजन, और ये तीनों वो हैं जो हम लोगों को अपनी फेज में दिखाई पड़ रहे हैं। एक जो अलग एटम है उसको हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं, जिसका मतलब कि ये बैक साइड में मौजूद है। जो हम लोगों का आई है उसके बिल्कुल विपरीत। यहां से यहां का जो बॉन्ड एंगल है, दिस बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। इट इज 109 डिग्री 28 मिनट। तो अब फिर ध्यान से सुन लो और हमेशा के लिए याद कर लो कि CH4 का स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होगा और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। इट विल हैव टोटल पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4 एंड लोन पेयर 0। नाउ मूव ऑन सेकेंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड इज NH3। हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं एंड दैट सेकेंड एग्जाम्पल इज NH3। अब हमने पूछा कि इस NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा है, तो कोई भी बता देगा कि सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन व्हाइल एसोसिएटेड एटम इज हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बड़ा है और इसका नंबर कम है, और हाइड्रोजन का साइज छोटा है और इसका नंबर ज्यादा है। अब ये जो सेंट्रल एटम हम लोग का नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है। कितने इलेक्ट्रॉनों को कंट्रीब्यूट करता है? जितने इसके वैलेंसी सेल में होंगे, और इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दैट नंबर इज 5। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन इज 3 एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स विल कंट्रीब्यूट। 3 हाइड्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे? 3 हाइड्रोजन एटम 3 करेंगे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8। 8 को 2 से डिवाइड किया तो टोटल पेयर आए 4। टोटल पेयर में बॉन्ड पेयर हम लोगों के हुए 3। बॉन्ड पेयर विल बी 3। क्यों?
क्योंकि एसोसिएटेड एटम्स का नंबर 3 है। अब हम लोग टोटल पेयर में से बॉन्ड पेयर को माइनस कर दें तो हम लोगों का मिला लोन पेयर जिसका नंबर हो गया 1। और ये कंडीशन हम लोग ने टेबल में देखी है कि उस कंडीशन में जो शेप होगा वो शेप होगा पिरामिडल, वो शेप होगा पिरामिडल, पिरामिड के आकार का। और अब बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा और वो बॉन्ड एंगल होगा 107 डिग्री। अब यहां पे स्टिक बॉल मॉडल को देखो, ये हमने लिया और इस मॉडल में से एक बॉन्ड पेयर हटा दिया। और जब इस मॉडल में से एक बॉन्ड पेयर हटा देंगे तो हम लोगों को जो शेप मिलेगा वो पिरामिडल शेप मिलेगा, पिरामिडल शेप। और क्योंकि बॉन्ड पेयर की तुलना में लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो एंगल कम हो जाएगा और वो एंगल 107 हो जाएगा। इसको भी जब ध्यान से देखोगे तो आसानी से पता चलेगा कि दो लाइनें तो अपनी फेज में दिखाई पड़ रही है और एक बैक साइड में दिख रही है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब इसको अगर बोर्ड पे बनाने की कोशिश की जाए तो हम लोगों का ये हाइड्रोजन खत्म हो गया और ये हाइड्रोजन चले जाने के बाद में ये बॉन्ड भी खत्म हो गया, ये आ गया लोन पेयर के रूप में, इट इज लोन पेयर। और ये कार्बन को हटा देंगे और यहां पे हम लोग लिख लेंगे नाइट्रोजन, ये कार्बन की जगह आ गया नाइट्रोजन। देन दिस शेप इज नोन एज पिरामिडल शेप ऑफ अमोनिया। इट इज 107 डिग्री। ये जो एंगल है वो 107 डिग्री का एंगल होगा। दोबारा देखो, अमोनिया के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन 8, टोटल पेयर 4, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, स्ट्रक्चर पिरामिडल, angle 107 degree, and this structure is pyramidal structure. Now move on to third example, example number 3 of applications. The compounds having 4 pair of electron, ऐसे कंपाउंड जिसमें 4 पेयर हो। हमने पहला एग्जाम्पल डिस्कस किया CH4 और हम लोग दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं NH3। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं एंड दैट एग्जाम्पल इज H3O+। दैट एग्जाम्पल इज H3O+। अब देखो, इसमें अगर हम लोग पूछें कि विच एटम इज सेंट्रल एटम तो कोई आसानी से बता देगा O, क्योंकि O का रेडियस बड़ा है और O का नंबर कम है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग O को इस साइड में लिखते हैं या O को इस साइड में लिखते हैं। तो सेंट्रल एटम हो गया ऑक्सीजन एंड एसोसिएटेड एटम हो गए हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन की जगह पर हम लोग लिखेंगे कि यहां पर जो हम लोगों का सेंट्रल एटम है वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? सबको मालूम है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा 6 इलेक्ट्रॉन, विल गिव 6 इलेक्ट्रॉन एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स विल गिव 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 + 3 इज इक्वल टू 9 इलेक्ट्रॉन्स।
6 + 3 हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, और 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि अब इसको हम लोग पेयर में कैसे बदले, पेयर में बदलने से पहले इसमें माइनस करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इस पे है 1 पॉजिटिव चार्ज। 1 पॉजिटिव चार्ज मीन्स H3O+ मॉलिक्यूल हैज लिबरेटेड 1 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9 - 1 = 8। 9 - 1 = 8। 8 से टोटल पेयर कितने हुए? 4। टोटल पेयर 4। बॉन्ड पेयर कितने हुए? 3 बॉन्ड पेयर इसलिए हुए कि 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। लोन पेयर हुआ 1, और व्हेन दिस कंडीशन परसिस्ट 431 स्ट्रक्चर पिरामिडल, एंगल इज 107 डिग्री। सेम स्ट्रक्चर, यहां पे हम लोगों का नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन हो जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसको पिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं। तुम लोग इसको कॉपी पे नोट कर लो, फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। Now see last example of this series, and that example is H2O. That example is H2O. H2O में सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन, बिकॉज दिस साइज इज बिग एंड नंबर इज लेस। एसोसिएटेड एटम कौन है? हाइड्रोजन, जिसका नंबर ज्यादा है और साइज छोटा है। फर्स्ट पॉइंट से ऑक्सीजन बीइंग सेंट्रल एटम कॉन्ट्रीब्यूट 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 6 इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 2, तो 2 हाइड्रोजन विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8। 8 के कितने पेयर बने? 4। और 4 में बॉन्ड पेयर कितने होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे 2, क्योंकि एसोसिएटेड एटम है 2। और लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर होंगे 2, क्योंकि 4 - 2 = 2। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ? टेबल में लिखाया था, याद करो सब लोग। स्ट्रक्चर हो गया V शेप। स्ट्रक्चर हो गया V शेप। बैंड वाला V या विक्ट्री वाला V शेप। और अब एंगल और कम हो जाएगा, दैट एंगल विल बी 105 डिग्री। क्यों कम हुआ? क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्सन हुआ, और जब लोन पेयर रिपल्सन होगा तो वो सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। बॉन्ड पेयर सबसे कम, उससे ज्यादा बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और सबसे ज्यादा लोन पेयर। अब इस स्ट्रक्चर से एक हाइड्रोजन और हटा दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ध्यान से देखो, इसको कहते हैं V शेप स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज V शेप। V का मतलब दिस V, विक्ट्री साइन। सबको हमेशा विक्ट्री ही सोचनी चाहिए। V शेप स्ट्रक्चर, H2O का स्ट्रक्चर V शेप। बॉन्ड एंगल 105, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, टोटल पेयर 4। तो अब हम लोग V शेप स्ट्रक्चर को यहां पर अगर बनाना चाहें तो आसानी से हम लोग V शेप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। तो इट इज 105 डिग्री। 105 डिग्री। अब जो हम लोगों ने आज पढ़ा उसको फिर रिवाइज करो। नंबर 1 CH4। CH4 में टोटल पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। एग्जाम्पल नंबर 2 NH3, टोटल पेयर 4, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, स्ट्रक्चर पिरामिडल, एंगल 107।
एग्जाम्पल नंबर 3, H3O प्लस, टोटल पेयर 4, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, स्ट्रक्चर पिरामिडल, एंगल 107। और एग्जाम्पल नंबर लास्ट H2O, टोटल पेयर 4, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, स्ट्रक्चर V शेप एंड एंगल 105। मुझे लगता है कि अब तक ये थ्योरी तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। आज वाली चीजों को भी अच्छी तरह रिवाइज करो। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9719660833 पर व्हाट्सएप करके कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हो, या फिर मेरे कॉल नंबर 700-704-8117 पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। लेकिन कॉल अपने थ्योरी के टाइम टेबल के अनुसार ही करना है, किसी भी समय नहीं करना है। जिस समय तुम्हारा थ्योरी का टाइम टेबल है उसी समय करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपाउंड्स हैविंग 5 पेयर को डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अनुसार। और जब ये पूरी थ्योरी हो जाएगी तो तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी शुरू कर देनी होगी। मुझे लगता है तुम्हें लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, पूरी तरह समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेरी के लिए मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। Thank you very much for watching this lecture and enjoying the lecture.